क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा बहुत बड़ा समय सिर्फ चलने में निकल जाता है? ऑफिस जाना हो, बाजार जाना हो या फिर यूं ही कहीं निकलना हो, हमारे कदम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और इसी के साथ हमारा मन भी भागता रहता है, कभी कल की सोच में, कभी आने वाले कल की चिंता में। ये चलना सिर्फ शरीर का नहीं, हमारे विचारों का भी सफर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही साधारण चलना एक गहरी आध्यात्मिक साधना में बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हर कदम के साथ हम ब्रह्मांड की गहराइयों में उतर जाएं, सिर्फ एक मंत्र के माध्यम से? कल्पना कीजिए कि आपके चलने की हर लय के साथ एक दिव्य ध्वनि गूंज रही है, ओम नमः शिवाय। इसके लिए आपको न तो किसी मंदिर की जरूरत है, न किसी विशेष आसन की। आपके चलने का रास्ता ही आपकी साधना बन जाता है और आप खुद एक चलती फिरती तपस्थली में बदल जाते हैं। आज हम इसी रहस्यमयी यात्रा की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा अनुभव जो केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोचिए, आप सुबह घर से निकलते हैं। आसपास की भाग दौड़, भीड़, आवाजें, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन आपके भीतर कुछ बदल रहा है। आप मन ही मन मंत्र का जाप शुरू करते हैं, ओम नमः शिवाय। शुरुआत में ध्यान भटकेगा, विचार टकराएंगे, दिमाग आपको बार बार रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही आप बार बार ध्यान को मंत्र पर लौटाते हैं, एक नया चक्र शुरू होता है। धीरे धीरे मन की उथल पुथल शांत होने लगती है, सांसें गहरी होती हैं, चेहरा नरम पड़ने लगता है और मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। यह प्रक्रिया किसी तात्कालिक चमत्कार जैसी नहीं होती, यह धीरे धीरे गहराई में उतरती है। मन की सतह पर जो हलचल थी वो अब शांत होने लगती है। विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क लगातार बीटा तरंगे छोड़ता है, जो जागरूकता, चिंता और तनाव से जुड़ी होती हैं। लेकिन जब हम लयबद्ध जाप करते हैं तो मस्तिष्क धीरे धीरे अल्फा वेव्स की स्थिति में आने लगता है, जो गहरी शांति और विश्राम से जुड़ी होती है। और यहीं से यात्रा का अगला चरण शुरू होता है, ऊर्जा शरीर का शुद्धिकरण। हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति बहती है, नाड़ियों के जरिए। नकारात्मक विचार, बुरी आदतें और अधूरी भावनाएं इन नाड़ियों में रुकावट पैदा करती हैं। जब हम चलते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो शरीर में बहती हुई प्राण ऊर्जा मंत्र की दिव्यता से मिलकर इन अवरोधों को धीरे धीरे हटाने लगती है। यह प्रक्रिया अदृश्य है, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। कई बार ऐसा होगा कि आप बिना किसी कारण के प्रसन्नता महसूस करेंगे। छोटी छोटी बातों पर जो पहले आपको चिढ़ाते थे, वे अब हंसी देने लगेंगी। लोगों से जो गुस्सा था वह करुणा में बदलने लगेगा। यह बदलाव आपके ऊर्जा स्तर में हो रहा है और साथ ही साथ आपके कर्मों पर भी असर डाल रहा है। हमारे हर विचार और हर काम एक कर्म बनाता है और वही कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम चलते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो यह मंत्र पुराने कर्मों के प्रभाव को कम करने लगता है। जैसे दर्पण पर जमी धूल धीरे धीरे पोंछी जाती है, वैसे ही आत्मा पर जमी कर्मों की परत साफ होने लगती है। धीरे धीरे आपकी नियति बदलने लगती है, आपकी राह की अड़चनें हटने लगती हैं। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हुआ, बल्कि यह आपका ही शुद्धिकरण है, आपकी आत्मा का, आपकी चेतना का। एक और रहस्य छिपा है, ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा घेरा बनाते हैं। यह घेरा आपको नकारात्मकता से बचाता है, चाहे वो किसी की बुरी नजर हो, किसी की जलन हो या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह की तनावपूर्ण ऊर्जा। यह सुरक्षा कवच आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि नकारात्मक लोग आपसे दूर होने लगे हैं और जहां पहले बेचैनी होती थी, अब वहां सुकून मिलने लगा है। जब यह अभ्यास गहराता है, जब दिन रात हर वक्त आप मंत्र में रमने लगते हैं, तो एक अनोखी अवस्था आती है जिसे कहते हैं अजपा जाप। यानी अब आपको मंत्र को बोलने की जरूरत नहीं होती, वह खुद आपकी चेतना में गूंजता रहता है। जैसे दिल धड़कता है, जैसे सांसें चलती हैं,
वैसे ही ओम नमः शिवाय आपके अंदर अपने आप चलने लगता है। यह सबसे उच्च अवस्था है जहां साधक और शिव अलग नहीं रहते। वहां सिर्फ एक ही अनुभव बचता है, शिवोहम, मैं शिव हूं। इस स्थिति में दुनिया वैसी की वैसी रहती है, लेकिन आपकी दृष्टि बदल जाती है। सामने दिखने वाला हर इंसान अब शिव का रूप लगने लगता है। पेड़ पौधे, बादल, हवा, सब में शिव नजर आने लगते हैं। आप सिर्फ चलते नहीं, बल्कि हर कदम शिवलिंग पर अर्पित एक पुष्प की तरह हो जाता है। आपकी हर सांस एक अभिषेक बन जाती है। तो क्या होता है इस साधारण चलने और ओम नमः शिवाय के जाप से? यह आपको तनाव से राहत दिलाता है, आपके भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता है, आपके पुराने कर्मों को हल्का करता है, आपके चारों ओर सुरक्षा की परत रचता है और अंततः आपको शिव से जोड़ देता है। यह एक यात्रा है जो बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यह दूरी तय होती है इंच दर इंच, आपके दिल के रास्ते। अगली बार जब आप सड़क पर निकलें तो यह मत सोचिए कि आप बस चल रहे हैं। समझिए कि यह एक पूजा है, एक आराधना है, एक साधना है। हर कदम एक प्रार्थना है, हर सांस एक हवन है और आप स्वयं एक चलता फिरता मंदिर हैं। अगर इस ज्ञान ने आपके मन को छुआ हो तो इस अनुभव को औरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद किसी और की भी जिंदगी बदल जाए। हमारे साथ जुड़े रहिए, जहां हम शब्दों के माध्यम से आत्मा की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रात्रि का समय था। आकाश में तारे अपनी चुप्पी में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। हिमालय की शांत वादियों में एक जिज्ञासु तपस्वी बैठा था, जिसका मन प्रश्नों के तूफान से घिरा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, पर अंदर एक ज्वाला जल रही थी, ज्ञान की, सत्य की और सबसे अधिक एक ही सवाल की, भगवान शिव का असली रहस्य क्या है? उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी नीलकंठ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण स्थिर हो गया, जैसे समय थम गया हो। तपस्वी ने आंखें खोली और सिर झुका दिया। उसकी वाणी कांप रही थी, पर उसका मन दृढ़ था। प्रभो, उसने पूछा, आप अनंत हैं, अज्ञेय हैं, लेकिन क्या आप मुझे अपना असली स्वरूप दिखा सकते हैं? आप कौन हैं? भस्म से लिपटे एक योगी, या संहार के देव, या सृष्टि के बीज? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और रहस्य भी। तुमने पहला प्रश्न ही सबसे कठिन पूछ लिया वत्स, शिव ने उत्तर दिया। मैं जो हूं उसे जानना संभव नहीं, लेकिन अनुभव करना सरल है। सुनो ध्यान से। मैं वह हूं जो सृष्टि के पहले था, और वह भी हूं जो अंतिम श्वास के बाद रहेगा। मैं मृत्यु का देव भी हूं और अमृतत्व का द्वार भी। मैं योगी हूं पर गृहस्थ भी। मैं शिव हूं, कल्याण का प्रतीक, और रुद्र भी, जो भीतर के विकारों को भस्म करता है। तपस्वी का मन और भी बेचैन हो गया। हे महादेव, जब आप संहार करते हैं तब भी लोग आपको पूजते हैं, क्यों? क्या विनाश भी पूजनीय हो सकता है? शिव ने गंभीर होकर कहा, सिर्फ निर्माण का उत्सव मनाना अधूरा है। जब तक भीतर के मोह, लोभ, अहंकार का विनाश नहीं होता, तब तक सच्चा निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तांडव करता हूं। वह नृत्य सिर्फ नाश नहीं, चेतना की लहर है। तांडव? तपस्वी ने चौंक कर पूछा। वह तांडव जिसमें ब्रह्मांड कांपने लगता है? क्या वह नृत्य नहीं, एक चेतावनी है? शिव बोले, वह तांडव तुम्हारे भीतर भी होता है। जब तुम्हारे विचार टूटते हैं, जब तुम्हारा झूठा गर्व जलता है, जब तुम्हारा झूठा मैं गलता है, तब मेरा तांडव तुम्हारे भीतर नृत्य करता है। उस तांडव से घबराओ मत, उसका स्वागत करो। तपस्वी की आंखों में आंसू थे, लेकिन प्रश्न अभी भी बाकी था। भगवान, आप औघड़ भी हैं, आप भस्म रमाते हैं, श्मशान में रहते हैं, भूतगण आपके साथी हैं, फिर भी आपको देवों में सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? शिव की आंखों में दिव्य दीप्ति थी। क्योंकि मैं स्वीकार करता हूं हर रूप को, सुंदर हो या कुरूप, शांत हो या उग्र, पवित्र हो या तामसी। मैं श्मशान में इसलिए रहता हूं क्योंकि वही सत्य का अंतिम ठिकाना है। जब मोह टूटता है तभी आत्मा मुक्त होती है। भूतों के साथ रहना? तपस्वी ने धीरे से पूछा। यह तो सामान्य की कल्पना से परे है।
शिव मुस्कुराए। भूत यानी जो बीत चुका है। मैं अतीत को अपने साथ रखता हूं ताकि वर्तमान को चेतना दे सकूं। मैं अंधकार में हूं ताकि दूसरों को प्रकाश मिल सके। मैं वहां हूं जहां कोई नहीं जाता। अब तपस्वी का मन कंपित हो रहा था। तो क्या आप केवल एक देवता नहीं बल्कि एक चेतना है? शिव बोले, मैं चेतना भी हूं और शून्यता भी। मैं ध्वनि भी हूं और मौन भी। ओम मेरा स्वरूप है और मौन मेरा संदेश। जब कोई अपने भीतर झांकता है और सारी परतें हटाकर खाली होता है, तब मैं प्रकट होता हूं। जो खाली है वही शिव है। तपस्वी अब कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखें भीगी थीं, मन स्थिर था, लेकिन एक आखिरी प्रश्न उसके हृदय में उभर आया। प्रभु, लोग कहते हैं कि शिव को पाने के लिए मरना पड़ता है। इसका क्या अर्थ है? शिव ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, इसका अर्थ है अपने झूठे अहंकार का अंत। जब तुम अपने मैं को मारते हो तब तुम मुझे पाते हो। जब तुम इच्छाओं की अग्नि में जलते हो और फिर राख होकर उठते हो, तब तुम मेरे जैसे हो जाते हो। जो मृत्यु को स्वीकारता है वह अमृता को छू सकता है। यही मेरा रहस्य है। तपस्वी अब नतमस्तक था। न कोई और प्रश्न था, न कोई शब्द। उसके सारे उत्तर उसे मिल चुके थे, शब्दों से नहीं, अनुभव से। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उस रात वह तपस्वी एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा। वह एक चलता फिरता शिव बन गया। उसके जीवन में अब भस्म थी पर भय नहीं, तांडव था पर अशांति नहीं, मौन था पर अधूरापन नहीं। और यही है शिव का सबसे गहरा रहस्य। वो तुम्हारे भीतर तब प्रकट होते हैं जब तुम सवालों से ऊपर उठकर स्वयं एक उत्तर बन जाते हो। जो अपने भीतर की आग को पहचान लेता है वो शिव बन जाता है। शिव बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर छिपे हैं, शांत मगर शक्तिशाली। हर इंसान में एक शिव है, बस जरूरत है उस ध्यान की जिससे वो प्रकट हो सके। जब तमाम रिश्ते साथ छोड़ दें, जब दुनिया पीठ फेर ले, तब एकमात्र सहारा होते हैं महादेव। क्योंकि शिव वही हैं जो श्मशान में भी साथ खड़े रहते हैं। वो मृत्यु के पार भी नहीं छोड़ते। शिव ने विष पिया क्योंकि दुनिया उसे नहीं पी सकती थी। ये सिखाता है जो दूसरों के लिए जहर को भी पी जाए वही सच्चा रक्षक है। जो सहन कर जाए वही शिव है। तांडव करना ही शिव नहीं है, मौन रहकर सब कुछ जान लेना भी शिव है। जब दुनिया शोर कर रही हो तब चुपचाप देखना, यही शिव की दृष्टि है। जो हार मान ले वो साधारण है, लेकिन जो हार के बीच भी डमरू बजा दे, नाचने लगे, वो शिव है। जीवन में संकट आए तो डरना नहीं, तांडव कर देना, क्योंकि हर तांडव के बाद नया सृजन होता है। एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब जिंदगी बिखर रही हो, जब कोई सहारा न हो, जब किसी से कुछ कहने की ताकत न बचे और जब तुम्हारे भीतर का विश्वास भी डगमगाने लगे, तब तुम क्या करते हो? बहुत लोग रोते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं और कुछ सब छोड़ देते हैं। लेकिन एक ऐसा भी रास्ता है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता है ओम नमः शिवाय। चलो आज इसी पर एक गहरी बात करते हैं। एक ऐसा मंत्र जो न तो किसी मंदिर का मोहताज है, न किसी पुजारी का, न घड़ी देखता है, न दिन रात, और न तुम्हारी जात पात। ये मंत्र सिर्फ एक चीज मांगता है, तुम्हारा मन। और जब मन से ये मंत्र जपा जाता है तो ना केवल माहौल बदलता है बल्कि किस्मत की दिशा तक मोड़ दी जाती है। और खास बात यह है कि इस मंत्र को जपने के लिए ना बैठने की जरूरत है, ना माला की, ना रुद्राक्ष की। तुम चलो फिरो, काम करो, पर यह मंत्र मन में चलता रहना चाहिए, ओम नमः शिवाय। आदमी बहुत कुछ सोचता है दिन भर, घर के बारे में, बच्चों के बारे में, पैसों की तंगी, बीमारी, रिश्तों की तकरार और आने वाले कल के डर के बारे में। दिमाग कभी शांत ही नहीं रहता। लेकिन अगर इसी दिमाग को तुमने ये सिखा दिया कि हर सोच के बीच, हर सांस के साथ ये मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, तो तुम देखोगे कि अंदर का डर खत्म हो रहा है और धीरे धीरे जीवन आसान होता जा रहा है। ये मंत्र कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये तो शिव की सीधी ऊर्जा है। और जब तुम इसे बार बार दोहराते हो तो समझ लो तुम शिव से जुड़ते जा रहे हो, जैसे मोबाइल का नेटवर्क टावर से जुड़ता है। अगर आपको मेरी बातें दिल से छू रही हों तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। ऐसी ही बातें सुनते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आगे सुनो। चलते फिरते ओम नमः शिवाय जपना
मतलब हर पल शिव के साथ चलना। तुम ऑफिस जा रहे हो, मंत्र चल रहा है। तुम सब्जी ले रहे हो, मंत्र चल रहा है। कोई तुम्हें गाली दे, तुम शांत रहकर मन ही मन जपते रहो, ओम नमः शिवाय। तुम देखना, उसका गुस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिव मंत्र का कंपन इतना शक्तिशाली है कि सामने वाला इंसान भी शांत होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डरपोक बन जाओ, नहीं, इसका मतलब है तुम अपने मन को वश में कर रहे हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो इंसान खुद को जीत ले वो दुनिया की किसी भी लड़ाई में हार नहीं सकता। और खुद को जीतने का सबसे सरल तरीका है मंत्र जाप। और जब वो मंत्र ओम नमः शिवाय हो तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि ये मंत्र शिव का है और शिव कोई देवता नहीं, वो भाव है। वो तुम्हारे भीतर की वो शक्ति है जो हर डर, हर दुख, हर मोह को भस्म कर देती है। अगर कोई पूछे इस मंत्र से क्या होगा, तो जवाब सीधा है, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर, तुम्हारा भाग्य, सब। क्योंकि जब तुम बार बार किसी ऊर्जा को पुकारते हो तो वो ऊर्जा तुम्हारे आसपास मंडराने लगती है। जैसे ही तुम मंत्र बोलते हो ओम नमः शिवाय, उसी पल तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनने लगता है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये अनुभूति है। शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव एक चेतना है। वो चेतना जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन तुम्हें दिखती नहीं, क्योंकि तुम्हारे विचारों का धुआं तुम्हारी आंखों को ढक लेता है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस मंत्र को चलते फिरते दोहराते हो, वैसे वैसे वो धुआं हटता है और शिव तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगते हैं। किसी साधु ने कहा था, जब कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तब शिव सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कैसे? क्या वो आकर कोई चमत्कार करेंगे? नहीं, वो तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगे, वो शक्ति देंगे कि तुम खुद अपने भाग्य का दरवाजा खोल सको। और इसका साधन है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की 5 ध्वनियां हैं, ओम, न, एम, शि, वा, या। और इन पांचों का संबंध पंच तत्वों से है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब तुम ये मंत्र बोलते हो तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों पंच तत्वों के साथ संतुलन में आने लगते हैं। और जब तुम पंच तत्वों से जुड़ जाते हो तो बीमारियां दूर होने लगती हैं, मन स्थिर होता है, डर भागता है और जीवन में एक अजीब सी सहजता आ जाती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि बहुत से महान वैज्ञानिक, कलाकार, योद्धा और आरक्षी भी इसी मंत्र के साधक थे, क्योंकि ये मंत्र न केवल आध्यात्मिक विकास देता है बल्कि मानसिक ताकत भी देता है। जब सब तुम्हें कमजोर समझें, तब अंदर से यह मंत्र तुम्हें मजबूत बना देता है। जब कोई सहारा ना हो, तब यही मंत्र तुम्हारा कंधा बन जाता है। और जब तुम्हें कोई समझे नहीं, तब यही मंत्र तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ शिव हैं। अगर तुम उनके नाम को याद रखो, और उनकी याद सिर्फ मंदिर में नहीं, चलते फिरते करनी है, क्योंकि शिव किसी एक जगह के नहीं, वो हर जगह है। और जब तुम इस मंत्र को चलते फिरते दोहराते हो तो इसका मतलब होता है तुमने अपने जीवन को शिव के हवाले कर दिया है। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जो दिन भर सिर्फ डरता हो, परेशान रहता हो, चिंता करता हो, और दूसरा इंसान जो हर वक्त ओम नमः शिवाय जप रहा हो, वो दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? नहीं, जपने वाला धीरे धीरे भीतर से इतना स्थिर और शक्तिशाली बन जाता है कि उसका जीवन चुंबक की तरह सफलताओं को खींचने लगता है। और यही फर्क है बाहर के शोर और भीतर की शांति में। कई लोग पूछते हैं, क्या मंत्र बिना भाव के भी असर करता है? जवाब है हाँ, क्योंकि शिव भाव में भी है और भावहीन में भी। तुम चाहे जैसे जपो, लेकिन जपो आवाज से, मन से, सांस के साथ, कदमों के साथ, बस जपो। क्योंकि जब ये मंत्र आदत बन जाता है तो फिर तुम बदल जाते हो। तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है, तुम्हारी आंखों में गहराई आ जाती है और लोग खुद ब खुद आकर्षित होने लगते हैं। अगर तुम किसी गलत आदत में फंसे हो, अगर तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, अगर तुम्हें नींद नहीं आती या जिंदगी से थक गए हो, तो बस एक प्रयोग करके देखो। अगले 21 दिन बिना रुके, हर वक्त जब भी हो सके, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए ओम नमः शिवाय जपते रहो। तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि तुमने क्या खोया था और अब क्या पा लिया। ये मंत्र कोई चमत्कार नहीं करता, ये तुम्हें खुद वो इंसान बना देता है जो चमत्कार कर सकता है। शिव का नाम तुम्हें अंदर से बदलता है, और जब इंसान का अंदर बदल जाता है तो बाहर की दुनिया घुटने टेक देती है। तो अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए,
जब कोई अपमान करे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तब चिल्लाने की बजाय बस मन में एक ही शब्द दोहराओ, ओम नमः शिवाय। और फिर देखो चमत्कार, देखो शांति, देखो शक्ति। शिव ने कभी कोई सत्ता नहीं चलाई, उन्होंने कभी कोई दरबार नहीं सजाया, लेकिन आज हर दिल में राज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मौन हैं, क्योंकि वो सरल हैं, और क्योंकि वो हर उस इंसान के साथ हैं जो उन्हें दिल से पुकारता है, चलते फिरते, हर पल, हर सांस के साथ। अगर आपको मेरी बातें दिल से छू रही हों, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। ऐसी ही बातें सुनते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आगे सुनो। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो बस इतना करना शुरू करो, चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करो। देखना, एक दिन सब कुछ अपने आप आने लगेगा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था विराज। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन मन बेहद अशांत। ना कोई बड़ी पढ़ाई, ना कोई बड़ा सपना, बस एक ही सवाल रोज उसके दिल को तोड़ता था, मैं आखिर पैदा क्यों हुआ हूं? माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी। रिश्तेदारों ने सिर्फ दिखावे में सहारा दिया और दुनिया ने उसका इस्तेमाल किया। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में हेमवती नाम की एक दिव्य कन्या रहती थी, जो बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। उसने कभी श्रृंगार नहीं किया, कभी संसार की कोई इच्छा नहीं रखी। उसकी सांसों में सिर्फ एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। हेमवती रोज सवेरे उठती और एकांत में बैठकर जाप करती। चलते फिरते, पानी भरते, लकड़ियां चुनते, हर क्षण उसकी जुबान पर बस एक ही नाम रहता, ओम नमः शिवाय। लोग कहते, क्या मिलेगा तुझे इस पत्थर जैसे शिव से? वो ध्यान में लीन रहते हैं, ना सुनते हैं, ना दिखते हैं। हेमवती बस मुस्कुराती और कहती, जिसे दुनिया पत्थर कहती है, मैं उसे अपना प्राण समझती हूँ। वो चुप हैं, लेकिन मेरे मन की हर बात सुनते हैं। एक दिन उसने संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, जब तक आप साक्षात मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अन्न का त्याग करूंगी, लेकिन जाप नहीं छोड़ूंगी। दिन बीतते गए। बारिश, गर्मी, सर्दी, हर मौसम में हेमवती अपने संकल्प पर अडिग रही। लोगों ने ताने मारे, माता पिता ने रोका, लेकिन हेमवती का जवाब सिर्फ एक था, ओम नमः शिवाय। फिर एक रात जब वो एक निर्जन जंगल में ध्यानमग्न बैठी थी, अचानक वहां तेज रोशनी हुई। आसमान से तांडव की गूंज सुनाई दी और हवा में बिल्कुल नया सा कंपन फैल गया। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। त्रिनेत्र, जटाजूट, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल। वो स्वयं महादेव थे। हेमवती की आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा, लेकिन होंठों पर वही जाप था, ओम नमः शिवाय। शिव बोले, हेमवती, तूने मुझे बुलाया नहीं, तूने मुझे बांध लिया। तेरे जाप की ऊर्जा मेरे ध्यान को भी भेद गई। मैं तुझसे प्रसन्न हूं, वर मांग। हेमवती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, बस ये वरदान दीजिए कि मेरी आत्मा जब तक रहे, मेरे होंठों से ओम नमः शिवाय का जाप न रुके। शिव मुस्कुराए, तू स्वयं मेरे अंश से उत्पन्न है, तेरे अंदर शक्ति है, तुझे कोई छू नहीं सकता। जब कोई सच्चे मन से चल फिर कर भी मेरा नाम लेता है, तो मैं वहां प्रकट हो जाता हूं। तूने ये सिद्ध कर दिया। आज से तेरी पूजा मेरी पूजा के साथ होगी। कहा जाता है कि हेमवती उसी जंगल में समाधिस्थ हो गई और एक विशाल शिवलिंग वहां प्रकट हुआ। आज भी उत्तराखंड के एक रहस्यमय स्थान पर हेमवती शिव शक्ति पीठ के रूप में वहां पूजा होती है। इस कथा से क्या सीख मिलती है? अगर कोई सच्चे मन से बिना दिखावे के सिर्फ चलते फिरते भी ओम नमः शिवाय जपता रहे, तो भगवान शिव स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं। भक्ति के लिए ना बड़े मंदिर चाहिए, ना घंटों बैठने की जरूरत। अगर मन सच्चा है और जप निरंतर है, तो शिव हर श्वास में बसते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो एक बार मन से बोलिए, ओम नमः शिवाय। और भाई बहनों, अगर ऐसी ही और कहानियां और शिव भक्ति से भरी प्रेरणादायक बातें सुनना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर बार जब नया वीडियो आए, भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सबसे पहले पहुंचे।